हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेल। इस लेक्चर में पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं। तो आखिर में पेडिग्री एनालिसिस में करते क्या है, इसमें पार्टिकुलर ट्रेट को सेवरल जनरेशन तक इसको एनालाइज कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, पार्टिकुलर ट्रेट को सेवरल जनरेशन तक इसको एनालाइज कर सकते हैं थ्रू फैमिली ट्री। ठीक है, फैमिली ट्री ड्रॉ करके क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलर ट्रेट को सेवरल जनरेशन तक एनालाइज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। बात समझे कि आखिर में पेडिग्री एनालिसिस क्या है। इसमें क्या करते हैं, पार्टिकुलर ट्रेट को, ठीक है, पार्टिकुलर ट्रेट को सेवरल जनरेशन तक एनालाइज कर सकते हैं थ्रू फैमिली ट्री। ठीक है, फैमिली ट्री के थ्रू क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलर ट्रेट को सेवरल जनरेशन तक एनालाइज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, इसमें सिंबल यूज करते हैं। कौन कौन सा सिंबल देखो, ठीक, इसमें क्या करते हैं, सिंबल यूज जो आपको रेक्टेंगुलर शेप का सिंबल है, ठीक, एक इसके लिए होता है, ये होता है फॉर मेल के लिए, मेल को इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, ठीक है। फीमेल को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए। किसके लिए होता है भाई, ये सिंबल होता है सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए, ठीक है। तो ये सिंबल होता है सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए। बात कर रहे हैं, तो ये सिंबल किस लिए होता है, ये सिंबल होता है फॉर सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए, ठीक है। ये सिंबल किसके लिए है, अफेक्टेड इंडिविजुअल, ठीक है। ये सिंबल किसके लिए है भाई, ये सिंबल है फॉर अफेक्टेड इंडिविजुअल के लिए है। क्लियर है, तो ये सिंबल किसके लिए है, अफेक्टेड इंडिविजुअल। तो ये सिंबल यूज होता है फॉर अफेक्टेड इंडिविजुअल के लिए। और ये सिंबल देखो किसके लिए यूज हो रहा है, मीटिंग के लिए, ठीक। ये सिंबल को यूज करते हैं मीटिंग के लिए, मीटिंग शो करना है तो इस सिंबल को यूज करते हैं। बात समझे, अगर मीटिंग को शो करना है तो, ठीक है, मेल एंड फीमेल के बीच में एक सिंगल लाइन, ठीक है, मेल एंड फीमेल के बीच में एक सिंगल लाइन, इसका मतलब क्या है, मीटिंग। तो इस मीटिंग को शो करता है भाई इससे, ठीक है। और एक इसके लिए डबल लाइन, मतलब मीटिंग विथ रिलेटिव्स। अगर रिलेटिव्स के साथ मीटिंग है तो इसको शो करता है डबल लाइन से, ठीक है। अगर रिलेटिव्स के साथ मीटिंग है तो इसको शो करता है किससे, डबल लाइन से, ठीक है। तो अगर किसका शो करते हैं, मीटिंग विथ रिलेटिव्स, ठीक है। अगर रिलेटिव्स के साथ में मीटिंग है तो इसको डबल लाइन से शो करते हैं, ठीक है। सो मीटिंग विथ रिलेटिव्स, क्लियर है। तो अगर मीटिंग है रिलेटिव्स के साथ में, ठीक है, तो उसको शो करते हैं बाई डबल लाइन से, क्लियर है। तो समझ गए इतना तक। अगर रेक्टेंगल है तो इसको शो करते हैं फॉर मेल के लिए होता है सिंबल, ये होता है फीमेल के लिए, ये होता है फॉर सेक्स अनस्पेसिफाइड, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल के लिए होता है, ठीक। ये होता है फॉर मीटिंग के लिए, ये होता है मीटिंग विथ रिलेटिव्स के लिए। फिर बात करते हैं, ये देखो, ठीक, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या डिपेंड करे, इसमें जनरेशन डिपेंड करे, ठीक है। तो ये क्या है, देखो ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, और उसके बच्चे हैं उसके, ये क्या है, ये पेरेंट्स हैं और उसके पेरेंट्स के चिल्ड्रंस हैं, मतलब उसके बच्चे हैं, ठीक है। ये पेरेंट्स हैं और फर्स्ट जनरेशन पेरेंट्स हो गया और सेकंड जनरेशन उसके बच्चे। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि इसके पेरेंट्स हैं और इसके टू चिल्ड्रंस, इसके दो चिल्ड्रंस, एक बेटा एक बेटी, क्लियर है। ये क्या है कि ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, ठीक है। पेरेंट्स नॉर्मल है पर उसका बेटा जो है कैसा है, अफेक्टेड है, ठीक है। पेरेंट्स नॉर्मल है पर उसका बेटा कैसा है भाई, अफेक्टेड है, ठीक है। पेरेंट्स क्या है, नॉर्मल है देखो, और उसका बेटा कैसा है, अफेक्टेड है। एक इसलिए है भाई जो एज सेप कटे, इसमें 5 अनअफेक्टेड, एक किसको शो करता है, 5 अनस्पेसिफाइड, ठीक। इसमें क्या है देखो, इसका मतलब है 5 अनस्पेसिफाइड, इसका मतलब क्या है, 5 अनस्पेसिफाइड, ठीक है। इसमें इसका मतलब है 5 अनस्पेसिफाइड, ठीक है। तो ये सिंबल जो आपके सर्टेन गिवन है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है आपके नीट में। क्वेश्चन कैसे आता है पता है आपको, आपके नीट में क्वेश्चन आया था, इस सिंबल को दिया था, ठीक है, इस सिंबल को दिया था, पूछा था कि किसका सिंबल है। एक बार क्वेश्चन आया था कि इस सिंबल को दिया था, ठीक है, इस सिंबल को, और पूछा गया था कि किसका मतलब, इसका मतलब क्या है। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, बस आपको पता होना चाहिए कि आखिर में क्वेश्चन आता कहाँ है। क्वेश्चन को एनालाइज करना, प्रॉपर आप क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आता है कि मतलब इसको, ठीक है, डायग्राम से पूछ लेंगे आपको किस इसका मतलब क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगल लाइन मतलब मीटिंग होता है, डबल लाइन मतलब क्या होता है, मीटिंग विथ रिलेटिव्स होता है। तो ये सब मतलब जितना भी डायग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप समझ अच्छे से इसको रिवाइज करना। अब बात करते हैं देखो कि जो, ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस में बात करें जो डिसीज होते हैं, ठीक है, 2 टाइप के, इसमें पता है हम लोग को कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं डिसीज को पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे आप ऑटोसोमल रिसेसिव को पहचान पाओगे, कैसे आप ऑटोसोमल डोमिनेंट को पहचान सकते हो, कैसे आप, ठीक है, सेक्स लिंक्ड को पहचानोगे कि वाई लिंक्ड है कि एक्स लिंक्ड है, उसको देखेंगे अब, ठीक है। कैसे उसको आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो 1 बाय 1, क्लियर है।
तो उसको हम डिस्कस करेंगे कैसे आप इसको प्रॉपर देख सकते हो। इसको आप नोट कर सकते हो, फिर देखेंगे हम लोग। देखो आप कैसे प्रॉपर, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देखो बहुत ही सिंपल है, देख लो आप कैसे करोगे। बताए आपको डिसीज होते हैं 2 टाइप के, एक होता है आपको पता है, एक होता है ऑटोजोमल, ठीक, एक होता है ऑटोजोमल और दूसरा होता है सेक्स लिंक्ड, ठीक है। ऑटोजोमल होता है एक और दूसरा क्या होता है, सेक्स लिंक्ड होता है, ठीक है। ऑटोजोमल में क्या आएगा, या फिर देखो ऑटोजोमल हो सकता है डोमिनेंट हो सकता है, ठीक है, ऑटोजोमल हो सकता है डोमिनेंट, या फिर क्या हो सकता है ऑटोजोमल हो सकता है रिसेसिव, ठीक है। ऑटोजोमल है तो डोमिनेंट या फिर रिसेसिव, वही सेम केस होगा इसमें। सेक्स लिंक्ड है तो एक्स लिंक्ड हो सकता है या फिर वाई लिंक्ड हो सकता है, ठीक। तो हम लोग को समझना है देखो कि आखिर में जो, ठीक है, ये हम लोग को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है, कि ऑटोजोमल डोमिनेंट है, कि ऑटोजोमल रिसेसिव है, कि सेक्स लिंक्ड है, कि वाई लिंक्ड है, ठीक है। उसको मैं आज पूरा आपको क्लियर कर दूंगा प्रॉपर, ठीक है। सो देखो अगर ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ठीक है, तो इसको आप रिप्रेजेंट, सबसे पहले देखो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ठीक है। ऑटोजोमल डोमिनेंट को आप रिप्रेजेंट कैसे करना है उसको देखो। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इन्फेक्टेड, अगर, ठीक है, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को अफेक्टेड इंडिविजुअल को किसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, कैपिटल ए है या फिर कैपिटल स्मॉल है, ए है। इसका मतलब क्या है, अफेक्टेड इंडिविजुअल, क्या है इसका मतलब अफेक्टेड है, क्लियर। अगर स्मॉल है तो इसका मतलब है नॉर्मल है, बात समझे। अगर देखो कैपिटल है या फिर कैपिटल स्मॉल है तो इसका मतलब अफेक्टेड है, और स्मॉल है मतलब इसका मतलब नॉर्मल है, ठीक है। इसको आप पहचान सकते हो कैसे, देखो अगर इसमें ऑटोजोमल डोमिनेंट में क्या नहीं होता, ऑटोजोमल डोमिनेंट में इसमें स्कीपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता भाई, इसमें स्कीपिंग ऑफ जनरेशन, इसमें आपको क्या दिखेगा, इसमें स्कीपिंग ऑफ जनरेशन, ठीक है, स्कीपिंग ऑफ नो स्कीपिंग ऑफ, इसमें क्या नहीं होता, इसमें नो स्कीपिंग ऑफ जनरेशन, बात समझे। इसमें क्या नहीं होता भाई, इसमें नो स्कीपिंग ऑफ जनरेशन, इसमें जनरेशन स्किप नहीं करता, ठीक है। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट में क्या नहीं करता, ऑटोजोमल डोमिनेंट में जनरेशन स्किप नहीं करता, ये बात समझ लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑटोजोमल डोमिनेंट में क्या नहीं होता भाई, ऑटोजोमल डोमिनेंट में क्या नहीं होता, इसमें जनरेशन इसमें स्किप नहीं करता, ठीक है। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट में जनरेशन का स्किपिंग नहीं होता, क्लियर है। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट है तो क्या होगा भाई, इसको कैपिटल है या फिर कैपिटल स्मॉल, इसका मतलब अफेक्टेड है। स्मॉल है इसका मतलब नॉर्मल है, और इसमें क्या नहीं होता, जनरेशन का इसमें स्किपिंग नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता भाई, जनरेशन का इसमें स्किपिंग नहीं होता, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसको समझना है आपको, देखो इसमें पेरेंट्स क्या होता है, इसमें पेरेंट्स कैसे होते हैं, इसमें पेरेंट्स अफेक्टेड होते हैं। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स होंगे वो अफेक्टेड ही होंगे, तभी क्या होगा, ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा। इसमें पेरेंट्स कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे। मतलब समझो पेरेंट्स अफेक्टेड का मतलब है कि देखो ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, और उसके बच्चे हैं, चाहे उसके बच्चे अफेक्टेड हों या ना हों, लेकिन पेरेंट्स अफेक्टेड होने चाहिए, बात समझे। चाहे उसके बच्चे अफेक्टेड हों या फिर ना हो, लेकिन पेरेंट्स इसमें अफेक्टेड होने ही चाहिए, तभी बोलेंगे क्या है भाई ये ऑटोजोमल डोमिनेंट बोल के, तभी बोलेंगे क्या है ये ऑटोजोमल डोमिनेंट बोल के, ठीक है। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट में क्या होता है समझ गए, इसमें नो स्पीकिंग ऑफ जनरेशन, ठीक है, और इसमें पेरेंट्स होंगे अफेक्टेड। इसमें क्या होंगे कि जो पेरेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, इसमें पेरेंट्स होंगे अफेक्टेड, क्लियर है। तो ये है हम लोग का ऑटोजोमल डोमिनेंट। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का है ऑटोजोमल रिसेसिव, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखेंगे, देखो जो कि है ऑटोजोमल रिसेसिव। आखिर में ऑटोजोमल रिसेसिव को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई, देखो भाई अगर स्मॉल है तो इसका मतलब है अफेक्टेड, बात क्लियर। अगर स्मॉल ए है और स्मॉल ए है तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल ए का मतलब है अफेक्टेड। अगर है देखो कैपिटल ए स्मॉल है या फिर कैपिटल ए, ठीक, कैपिटल है या फिर स्मॉल है या फिर कैपिटल ए, इसका मतलब है नॉर्मल। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल। इसमें होता है स्कीपिंग ऑफ जनरेशन, ठीक है। रिसेसिव में क्या होता है,
ऑटोजोमल रिसेसिव में होता है स्किपिंग ऑफ जनरेशन। इसमें क्या होगा भाई, इसमें होगा स्किपिंग ऑफ जनरेशन, स्किपिंग ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो ऑटोजोमल रिसेसिव में क्या होता है, ऑटोजोमल रिसेसिव में स्किपिंग ऑफ जनरेशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें स्किपिंग ऑफ जनरेशन होता है। आपको क्या दिखेगा इसमें, स्किपिंग ऑफ जनरेशन। बात समझे कि ऑटोजोमल रिसेसिव में आपको क्या दिखेगा कि ऑटोजोमल रिसेसिव में क्या होता है, स्किपिंग होता है जनरेशन का, इसमें होता है स्किपिंग ऑफ जनरेशन, ठीक है। और इसके जो पेरेंट्स होंगे वो अनअफेक्टेड होंगे। इसमें जो पेरेंट्स होंगे देखो, इसमें पेरेंट्स अनअफेक्टेड हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं, जो पेरेंट्स होंगे वो क्या होंगे भाई, इसमें अनअफेक्टेड। इसमें पेरेंट्स कैसे होंगे, अनअफेक्टेड होंगे। इसका मतलब क्या है कि देखो कि इसमें जो पेरेंट्स मतलब देखो इसमें जो पेरेंट्स अनअफेक्टेड, लेकिन इसमें डॉटर क्या हो सकता है, इसमें जो इसके बच्चे होंगे वो अफेक्टेड हो सकते हैं। बात समझे, इसमें देखो इसमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट है, ठीक है, जस्ट अपोजिट है आपको इसमें देखो कि इसमें देखो ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल रिसेसिव में क्या होगा, इसमें जो पेरेंट्स हैं ये अनअफेक्टेड होंगे। इसमें क्या होंगे भाई, ऑटोजोमल रिसेसिव में जो पेरेंट्स हैं, इसमें जो पेरेंट्स हैं वो कैसे होंगे, अनइफेक्टेड। मतलब इसमें पेरेंट्स अनइफेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो बच्चे होंगे इसके वो अफेक्टेड हो सकते हैं। इसमें पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं, लेकिन इसके जो बच्चे हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं। तो ये आपको पहचानने का बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, बोल सकते हो, ठीक है ना। कि देखो, तो हम लोग ने बात किया सबसे पहले ऑटोजोमल हम लोग बात किया सबसे पहले कि ऑटोजोमल होता है 2 टाइप के, एक होता है डोमिनेंट हो सकता है या फिर रिसेसिव हो सकता है, ठीक है। अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करोगे आप, ठीक है, कैपिटल है, कैपिटल स्मॉल है, इसका मतलब है अफेक्टेड, ठीक है। कैपिटल स्मॉल है, इसका मतलब है अफेक्टेड, ठीक है। और स्मॉल का मतलब है नॉर्मल। इसमें क्या होता है भाई, इसमें नो स्पीकिंग ऑफ जनरेशन, इसमें जनरेशन का स्किप नहीं होता, ठीक है। इसमें नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, मतलब हर जनरेशन इसमें क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। इसमें क्या होंगे, हर जनरेशन में इसमें अफेक्टेड होंगे, क्लियर है। और इसमें पेरेंट्स कैसा होगा, इसमें पेरेंट्स अफेक्टेड होगा। इसमें कैसा होगा, देखो इसमें जो पेरेंट्स हैं वो अफेक्टेड हैं, लेकिन इसके जो बच्चे हैं वो अनअफेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये शो करता है किसको, ये शो करता है ऑटोजोमल डोमिनेंट को, ठीक है। किसको शो करता है भाई, ये शो करता है ऑटोजोमल डोमिनेंट को। फिर बात करेंगे, चलो ऑटोजोमल रिसेसिव, ठीक है। ऑटोजोमल रिसेसिव में क्या होता है, देखो इसमें जो स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल है रिप्रेजेंट करता है अफेक्टेड को। बात को समझो, स्मॉल है रिप्रेजेंट करता है अफेक्टेड को, और स्मॉल है, ठीक है, कैपिटल है, स्मॉल है, और कैपिटल है, ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल को, ठीक है। तो स्मॉल है रिप्रेजेंट करेगा अफेक्टेड को, ठीक है, और कैपिटल है स्मॉल है, और कैपिटल है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, नॉर्मल को, क्लियर है। इसमें क्या होता है, ऑटोजोमल रिसेसिव में स्किपिंग ऑफ जनरेशन होता है। इसमें क्या होता है भाई, ऑटोजोमल रिसेसिव में स्किपिंग ऑफ जनरेशन होता है, और इसमें पेरेंट्स अनइफेक्टेड होते हैं। इसमें कैसे होते हैं, पेरेंट्स अनइफेक्टेड होते हैं, जैसे कि देख सकते हो आप, ठीक है। अब बात करेंगे सेक्स लिंक्ड वाई लिंक्ड हो सकता है या एक्स लिंक्ड हो सकता है, ठीक है। सेक्स लिंक्ड मतलब एक्स लिंक्ड हो सकता है और वाई लिंक्ड हो सकता है। देखो अगर एक्स लिंक्ड है, ठीक है, एक्स लिंक्ड है तो इससे क्या होगा, और वाई लिंक्ड है तो इससे क्या होगा। देखो अगर सबसे पहले मैं बात करूं, ठीक है, तो एक्स लिंक्ड में होता क्या, देखो एक्स लिंक्ड है तो इसमें एक्स इसका मतलब है अफेक्टेड, ये डिपेंड करता है किसको, अफेक्टेड को। अगर है एक्स इसका मतलब है कैरियर, इसका मतलब क्या है भाई, कैरियर, ठीक। अगर एक्स है इसका मतलब है नॉर्मल, क्लियर। अगर एक्स है तो इसका मतलब है अफेक्टेड, अगर एक्स और एक्स इसका मतलब है कैरियर, और अगर एक्स है इसका मतलब क्या है, नॉर्मल, क्लियर। उसके बाद ये समझ इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स लिंक्ड को, ठीक है। तो एक्स लिंक्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझ, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करेंगे, देखो हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, किसमें क्या नहीं होता, इसमें आपको, ठीक है, एक्स लिंक्ड में क्या, इसमें होता है क्रिस क्रॉस। इसमें क्या होता है भाई, इसमें आपको दिखेगा क्रिस क्रॉस, इसमें क्या दिखेगा आपको, क्रिस, ठीक है, क्रिस क्रॉस। तो आखिर में ये क्रिस क्रॉस होता क्या है, क्रिस क्रॉस का मतलब है अगर ठीक है, अगर फादर को डिसीज है तो फादर अपना डिसीज किसको भेजेगा भाई, फादर अपना डिसीज ट्रांसमिट करेगा अपने
डॉटर को, ठीक है। फादर अपना डिसीज को ट्रांसफर करेगा, किसको ट्रांसफर करेगा? फादर अपना डिसीज को ट्रांसफर करेगा डॉटर को, और मदर जो है ये अपना डिसीज को ट्रांसफर करेगा किसको? ये ट्रांसफर करेगा किसको? मदर अपने डिसीज को ट्रांसफर करेगी अपने बेटे को, सन को। इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का मतलब है कि फादर अपना डिसीज को, ठीक है, फादर अपना डिसीज को ट्रांसफर करेगा किसको? डॉटर को, और मदर अपना डिसीज को ट्रांसफर करेगी किसको? मदर अपना डिसीज को, ठीक है, ट्रांसफर करेगी सन को, अपने बेटे को, मतलब पापा से बेटी में, ठीक है, और मदर से मम्मी में, किसके? उसके बेटे में। क्लियर है? तो ये होता है क्रिस क्रॉस। ये कैसे? इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्लियर है? इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। फिर आता है हम लोग का वाई लिंक्ड। तो आखिर में वाई लिंक्ड क्या होता है? देखो, वाई लिंक्ड खाली मतलब आपको पता है कि वाई क्रोमोसोम मेल के पास वाई क्रोमोसोम होता है, लेकिन फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम नहीं होता। तो किसको होगा? खाली ये वाई लिंक्ड डिसऑर्डर, ठीक है, वाई लिंक्ड डिसीज खाली मेल को होगा। तो वाई लिंक्ड मतलब समझो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अफेक्टेड, और इसका मतलब है नॉर्मल, ठीक है। इसका मतलब है अफेक्टेड और इसका मतलब है नॉर्मल। वाई लिंक्ड सिर्फ किसको होगा भाई? मेल को होगा, फीमेल को नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें डिसीज ट्रांसफर ये मेल टू मेल, ठीक है, इसमें डिसीज ट्रांसफर मेल टू मेल होगा, ठीक है। तो इसमें डिसीज का ट्रांसफर मेल टू मेल होगा, ठीक है। तो मेल टू मेल इसमें क्या होगा? जो डिसीज है ये ट्रांसफर करेगा, ठीक है, मेल टू मेल ही होगा, ठीक है। मतलब मेल टू मेल मतलब फादर को है तो उसके बेटे को होगा, उसके बेटे को है तो उसको बेटे को होगा, मतलब इसमें फीमेल को नहीं होगा खाली, ठीक है। खाली किसको होगा? मेल टू मेल। इसमें क्या होगा? डिसीज का ट्रांसफर होगा, तो इसको आप आसानी से पहचान सकते हो, ठीक है। तो ये कैसा डिसीज है? वाई लिंक्ड है बोल के। तो हम लोग ने बात किया कि आप कैसे मतलब, ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस को कैसे कर सकते हो, कि आप कैसे मतलब ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ऑटोजोमल रिसेसिव, उसको बहुत ही सिंपल है। अगर ऑटोजोमल डोमिनेंट हुआ, समझना ध्यान से, ऑटोजोमल डोमिनेंट तो उसमें स्कीपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होगा, उसमें पेरेंट्स अफेक्टेड होंगे और डॉटर या उसका सन अफेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। रिसेसिव में क्या होगा? इसमें स्केपिंग ऑफ जनरेशन। इसमें क्या होगा भाई? इसमें स्कीपिंग ऑफ जनरेशन, इसमें पेरेंट्स अनअफेक्टेड हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं? पेरेंट्स अनइफेक्टेड हो सकते हैं। तो ये होगा आपका रिसेसिव, ऑटोजोमल रिसेसिव। एक्स लिंक्ड में क्या होगा भाई? एक्स लिंक्ड में इसमें क्रिस क्रॉस दिखेगा आपको। इसमें क्या दिखेगा? क्रिस क्रॉस, मतलब फादर से डिसीज डॉटर में और मदर से डिसीज सन में, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। और वाई तो बहुत सिंपल है, वाई लिंक्ड को आप देख के ही पहचान जाओगे, खाली मेल टू मेल क्या होगा? डिसीज का ट्रांसफर होगा। तो ये था हम लोगों का कैसे आप एनालाइज कर सकते हो पेडिग्री को, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा आपको, ठीक है, तो आपको क्लियर समझ आएगा। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। सो देखो इसको दो एग्जांपल, ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस के। इसको अच्छे से आप वीडियो को पॉज करो, ठीक, और इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करो, बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसको एनालाइज करो अच्छे से, फिर देखेंगे। देखो अब हम लोग मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप क्या इसमें देखोगे कि ऑटोजोमल है कि ये सेक्स लिंक्ड है, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि सेक्स लिंक्ड है कि ऑटोजोमल। सबसे पहले देखो, अगर ये सेक्स लिंक्ड होगा तो क्रिस क्रॉस होगा, अगर सेक्स लिंक्ड होगा तो कैसे? क्रिस क्रॉस, ठीक है। आइडेंटिफाई करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। तो देखो इसमें डॉटर को भी डिसीज है और सन को भी, मतलब बेटा और बेटी दोनों इसमें बीमार है, मतलब ये सेक्स लिंक्ड नहीं हो सकता। सेक्स लिंक्ड क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखो बेटा भी बीमार है और इसमें बेटी भी बीमार है, मतलब ये सेक्स लिंक्ड नहीं होगा। मतलब ये क्या है? ऑटोजोमल है, ठीक है। ऑटोजोमल है मतलब कि, और अब आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिसेसिव है कि डोमिनेंट है, ठीक है। अब क्या देखेंगे कि आखिर में रिसेसिव है कि डोमिनेंट है। तो कैसे देखेंगे? देखो इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें स्कीपिंग ऑफ जनरेशन है कि नहीं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे स्कीपिंग ऑफ जनरेशन है कि नहीं है। तो इसमें आपको स्कीपिंग ऑफ जनरेशन दिख रहा है, तो हाँ है, फर्स्ट में ही देखो। और मैं आपको समझाया था कि जब पेरेंट्स अनअफेक्टेड होंगे, अगर पेरेंट्स अनअफेक्टेड होगा और डॉटर या सन उसके अफेक्टेड होंगे तो उसको बोलते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव। तो एक ऐसा पेडिग्री है भाई, इसको बोलते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव है, ठीक है। तो पेडिग्री किसका है? यह पेडिग्री है ऑटोजोमल रिसेसिव का, ठीक है। किसका पेडिग्री है? ये ऑटोजोमल रिसेसिव का पेडिग्री है। क्लियर है आपको? तो ये पेडिग्री किसका है? ऑटोजोमल रिसेसिव का पेडिग्री है, क्योंकि इसमें स्कीपिंग ऑफ जनरेशन हो रहा है, क्योंकि पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं लेकिन डॉटर्स या सन उसके अफेक्टेड हैं, तो इसको बोलेंगे ऑटोजोमल रिसेसिव है,
ठीक है। तो ये था पहला हम लोग का पेडिग्री। इसको आप, ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। देखो ये कैपिटल है और कैपिटल ए। नॉर्मल को आप लिख सकते हो कैपिटल ए से। तो ये क्या होगा, अफेक्टेड को लिखेंगे हम लोग स्मॉल ए से, ठीक है। ए भी स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है। बाकी सब कैसा हुआ, कैपिटल है, कैपिटल है, ठीक है। तो ये था आपका, ठीक है, समझ गया कि आखिर में ऑटोजोमल ये रिसेसिव है। अब ये देखो, ये है हम लोग का, ये हम लोग क्या है, सेकंड पेडिग्री, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से मतलब वीडियो को पॉज करो, इसको भी अच्छे से बनाने की कोशिश करो, बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या देखना है, वही ऑटोजोमल है कि सेक्स लिंक्ड है, देखते हैं। चलो, पेरेंट्स, इसका जो फादर है बीमार था, ठीक है, लेकिन डिसीज बेटी को भी हुआ, बेटे को भी हुआ, मतलब ये सेक्स लिंक्ड नहीं है। क्योंकि फादर क्या है, देखो डिजीज है, लेकिन डिजीज उसकी बेटी को भी हुआ है, ठीक, उसके डॉटर को, ठीक, और उसके सन को भी हुआ है, उसके बेटे को भी हुआ है, मतलब ये सेक्स लिंक्ड नहीं है। पहले कंफर्म हुआ कि ये क्या नहीं है, ये सेक्स लिंक्ड नहीं है। अब टेस्ट करते हैं ऑटोजोमल है कि, ठीक, ऑटोजोमल है ये। तो अब देखेंगे कि ऑटोजोमल में डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। अब क्या देखेंगे कि ऑटोजोमल में डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। कैसे देखेंगे, देखो अगर डोमिनेंट होगा तो नो स्कीपिंग ऑफ जनरेशन, अगर रिसेसिव होगा तो स्कीपिंग ऑफ जनरेशन। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें देखो, इसमें नो स्कीपिंग ऑफ जनरेशन है, इसमें नो स्कीपिंग ऑफ जनरेशन है, ठीक है, लेकिन इसमें जनरेशन की स्कीपिंग नहीं है, क्लियर है। लेकिन मैं आपको बताया था कि अनइफेक्टेड के, ठीक है, अनइफेक्टेड पेरेंट्स के भी क्या होते हैं, अनइफेक्टेड पेरेंट्स हैव अनइफेक्टेड डॉटर। तो इसमें देखो वो भी इसमें रिसेसिव कंडीशन में नहीं है, ना इसमें प्रॉपर हमको क्या मिल रहा है, इसमें ऑटोजोमल डोमिनेंट कंडीशन में नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या किसका पेडिग्री है, ये है ऑटोजोमल डोमिनेंट एंड रिसेसिव, दोनों का है ये। किसका समझे, ये किसका पेडिग्री है भाई, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट का भी है, ऑटोजोमल डोमिनेंट का भी है, और किसका है, रिसेसिव का भी है। क्यों भाई, क्यों दोनों का है, क्योंकि इसमें आप देखो, इसमें स्कीपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है, इसीलिए ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ठीक है। क्योंकि इसमें स्कीपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है, तो कैसा है, ऑटोजोमल डोमिनेंट। और रिसेसिव क्यों है, रिसेसिव इसलिए है कि हम लोग को पता है कि रिसेसिव कब होता है, जब अनइफेक्टेड पेरेंट्स होते हैं, ठीक, अनइफेक्टेड पेरेंट्स और होते हैं तो होता है। लेकिन इसमें कोई भी देखो अनइफेक्टेड पेरेंट्स भी नहीं है, ठीक है, और उसके डॉटर क्या है, उसके डॉटर और सन क्या है, अफेक्टेड है, तो इसको उसी बोलेंगे, इसको क्या है, ये ऑटोजोमल रिसेसिव है। बात समझे। तो ये था आपका कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको समझ आना चाहिए। बात समझे, एक इसका डिसीज था जो आपको मतलब अच्छे से आना चाहिए। ऊपर आप पॉज करो वीडियो को और इसको आंसर कमेंट करो, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा अभी उसके बाद कि कैसे इसको कर सकते हो आइडेंटिफाई। तो देखो आप कैसे इसको एनालिसिस करोगे। सबसे पहले मेथड ऑटोजोमल है कि सेक्स लिंक्ड है। एक सेक्स लिंक्ड में वाई लिंक्ड नहीं हो सकता, इसमें आपको मेल टू मेल नहीं हो रहा है, मेल टू फीमेल भी हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ये वाई लिंक्ड नहीं है, पहला चीज़ हो गया। सेकेंड चीज़ क्या देखेंगे कि एक्स लिंक्ड है कि नहीं, ठीक है, एक्स लिंक्ड है कि नहीं। देखो भाई एक्स लिंक्ड है कि नहीं, डिसीज फादर से ट्रांसफर हुआ उसकी बेटी में, ठीक है, चलो हो गया, ठीक है, और उसकी बेटी से हुआ, बेटे में भी हुआ और फिर उसकी बेटी में भी हुआ। तो मतलब ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न शो कर रहा है, लेकिन उसके बेटे को भी मतलब बेटी को फिर से होगा डिसीज। तो एक हिसाब से इसको बोलेंगे क्या है, ये ऑटोजोमल, क्या है, ऑटोजोमल नहीं है ये क्या है, सेक्स लिंक्ड है, ठीक है। क्या है भाई, ये है सेक्स लिंक्ड। अब बताओ मेरे को सेक्स लिंक्ड रिसेसिव एक डोमिनेंट, इसको देखो पेडिग्री को और कमेंट करो कि रिसेसिव एक डोमिनेंट, ये डोमिनेंट है। इसमें स्कीपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है, इसमें क्या नहीं है, स्कीपिंग ऑफ जनरेशन, इसीलिए इसको बोलेंगे डोमिनेंट है, ठीक है। क्या है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है, क्योंकि देखो इसमें क्रिस क्रॉस, इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न, फादर से डिसीज उसके डॉटर में और डॉटर से उसके सन में। लेकिन ये तो आप कन्फ्यूजिंग था आपको, ठीक, आपको कन्फ्यूजिंग लगा होगा कि ये, लेकिन ये क्या है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। यही कन्फ्यूजिंग, यही क्वेश्चन आपके दिमाग को हिला देगा, क्लियर है। फिर अब बात करेंगे सेकंड पेडिग्री, देखो ये, ठीक है, ये कैसे दिखेगा आपको। सबसे पहले वही देखेंगे कि इसमें ऑटोजोमल है कि सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड वाई लिंक्ड नहीं है, एक्स लिंक्ड नहीं है, क्योंकि मदर से डिसीज बेटे को भी है और उसकी बेटी को भी है, मतलब ये सेक्स लिंक्ड नहीं है, मतलब ऑटोजोमल है। ऑटोजोमल है तो डोमिनेंट है कि रिसेसिव। सबसे पहले हम लोग जनरेशन लेंगे, इसको आप इसको आइडेंटिफाई करो, इसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। इसको देखो आप, तो इसमें देखो स्कीपिंग ऑफ जनरेशन है कि नहीं है, इसमें स्कीपिंग ऑफ जनरेशन है कि नहीं है, नहीं है, पहला पॉइंट, ठीक है। तो क्या है भाई, ये है ऑटोजोमल
डोमिनेंट, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, देखो इसमें स्कीपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है, ठीक है, और इसमें पेरेंट्स अफेक्टेड है। मैं आपको समझाया था कि ऑटोजोमल डोमिनेंट में क्या होंगे, पेरेंट्स अफेक्टेड होंगे, उसीलिए क्या है ऑटोजोमल डोमिनेंट। ये क्या है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कैसा डिसऑर्डर है, ये है ऑटोजोमल डोमिनेंट। क्लियर। तो ये पेडिग्री है ऑटो, इसमें क्या नहीं है, इसमें नो स्कीपिंग ऑफ जनरेशन, उसीलिए ऑटोजोमल डोमिनेंट है। और ये क्या है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि एक कन्फ्यूजिंग वाला ही पेडिग्री है। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक, पेडिग्री एनालिसिस, जो हम लोगों ने कंप्लीट किया। सो इसको क्वेश्चन को प्रॉपर आप PYQ को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।